हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे हैं और अपने वर्क अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, तो एनर्जीज ठीक है, शांत चल रही हैं थोड़ी बहुत। लेकिन कल काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जी थी, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं। हैवी तो है लेकिन वो सेम एनर्जी चल रही है, इसलिए मुझे अपडेट देना ज़रूरी नहीं लगा। ठीक है, और एक्चुअली हैवी है, बॉडी पेन हो रहे हैं और राइट हैंड लेफ़्ट हैंड में अलग अलग, जैसे जैसे जिसकी एनर्जी है वैसे उसको फील हो रहा होगा। और लेग में ख़ास करके पेन हो रहा है, फीट में हो रहा है, कमर में हो रहा है, हार्ट में हैवीनेस, ब्रीदिंग इशू, हैवी पेन, किसी किसी को है हेडेक, और थर्ड आई पे प्रेशर भी है। और अम, और ये सब चीज़ें, हाँ, थ्रोट में है, किसी को कोई प्रॉब्लम है ना। तो एक तो ये थर्ड आई की होता है ना कि अनब्लॉकिंग चलती है चक्राउन चक्रा की, उस वजह से भी, क्लींजिंग की वजह से भी होती है ये चीज़ें। और ओवर थिंकिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, हैवी ओवर थिंकिंग। आपको भी अपनी किसी थर्ड पर्सन के लिए, किसी फ्रेंड फैमिली पर्सन के लिए ओवर थिंकिंग हो सकती है, तो वो आप मिरर कर रहे हो डीएम को। ठीक है, और डीएम अभी बिल्कुल तैयार हैं आपके पास आने के लिए, बिल्कुल रेडी हैं। लेकिन बस एक ही उनका रोना है कि मुझे डीएफ तो चाहिए, लेकिन मुझे क्लैरिटी नहीं देनी किसी चीज़ की, मुझे कुछ बताना नहीं है, मुझे कुछ बोलना नहीं है, अपना मुंह नहीं खोलना है, लेकिन मुझे डीएफ चाहिए। उनकी ये सोच है। और डीएफ की क्या सोच है कि डीएम आए ना आए, लेकिन मुझे क्लैरिटी चाहिए हर चीज़ की। ऐसे होता है ना कि ज़िद्दीपन है दोनों के बीच में जो अड़ा हुआ है, बाकी ब्लॉकेज कोई नहीं है। ठीक है, तो दोनों ने अपने अपने लेसन लेने हैं कि डीएम इस सिचुएशन से क्या लेसन लेंगे और डीएफ क्या अपना लेसन लर्न करेगी इस सिचुएशन से। ठीक है, लेकिन अड़े हुए दोनों हैं, दोनों एक दूसरे के पास आना चाहते हैं, दोनों ही बात करना चाहते हैं, कॉल मैसेज पे बात करना चाहते हैं, दोनों ही तड़प रहे हैं एक दूसरे के लिए। लेकिन वो अपनी ज़िद पर अड़ी हुई है डीएफ्स, और वो अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं कि मुझे क्लैरिटी नहीं देनी है, मुझे अपना मुंह बंद रखना है। तो इस चक्कर में ना वो क्या है, इग्नोर कर रहे हैं आपको। उनको लगता है, वैसे तड़प रहे हैं पूरी तरह से, बहुत ही बुरी तरह से। मैं बता भी नहीं सकती, शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती हूँ कि वो आपके जो पर्सन है वो किस हद तक तड़प रहे हैं आपके लिए। एक हो सकता है किसी किसी को कोई एक बर्ड दिखता हो जो काफ़ी टाइम से दिख रहा है आपको, और मे बी 4-5 दिन से दिख रहा, और वो बैठकर अकेला बोलता है। आपको कोई ऐसा डव दिख सकती है, पिजन दिख सकता है, या कोई भी और पक्षी जो अकेला बैठा है और बोल रहा है। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है, और वो बोलना चाहते हैं, आपसे बात करने के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन वही ज़िद आ जाती है आगे। ठीक है, और क्लैरिटी देंगे भी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं देंगे, लेकिन अपने वो कहते हैं ना कि झुकना नहीं है, वो वाली सिचुएशन में है। और डीएफ कह रही है कि मैं झुका कर रहूँगी, कुछ भी हो जाए है ना। और डीएम्स के जितने भी मैसेज हैं वो आपको टेलीपैथिकली किसी भी तरीके से आप तक पहुंच रहे हैं, चाहे 2 बर्ड्स के थ्रू पहुंच रहे हैं, चाहे आपके कोई बच्चा है उसके थ्रू पहुंच रहे हैं, चाहे कोई टेलीपैथिकली पहुंच रहे हैं, चाहे सॉन्ग के थ्रू, चाहे किसी स्टेटस के थ्रू, किसी के भी थ्रू आपको उनकी एनर्जी अपने मैसेजेस पहुंचा रही है। और तबीयत ख़राब हो रही है काफ़ी डीएफ्स की, मतलब जैसे एक होता ना बॉडी में जान ही नहीं है, लेथार्जिक फील कर रही है वो। ठीक है, और वॉमिट का फील हो रहा है उनको, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है। तो ये सारी आपके डीएम की एनर्जी है, क्योंकि वो रह नहीं पा रहे हैं अब आपके बिना। उनको इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग की एनर्जी है। और उनको ये भी लगता है कि डीएफ अब जानबूझकर उनको इग्नोर कर रही है, अगर उसको मेरी ज़रूरत नहीं है तो मुझे भी उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन डीएम्स ये सेम सिचुएशन, डीएफ्स निकल चुकी हैं इस सिचुएशन से। आपको भी पता है कि जब आप इग्नोर करते थे और वो आपके पीछे पीछे पड़ी रहती थी, तो डीएफ ने अपने आप को संभालना सीख गया है। वो सीख लिया है उसने कि कैसे संभालना है मुझे अपने आप को।
कैसे किसी के लिए क्रेव नहीं करना है। वो बहुत रोई है आपके लिए डीएम्स, लेकिन अब क्या है, वो बैलेंस में आ चुकी है, ठीक है। और काफ़ी डीएफ्स हैं, डीएम भी हैं, जिनकी ना एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस है। फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा आ रहा है आपको, आपको इमोशंस फील ही नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल डिटैचमेंट में हो आप। वो इमोशंस के साथ जुड़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है डीएम्स, बिकॉज़ दोनों के लिए, बिकॉज़ आपकी एनर्जी इम्बैलेंस है। बैलेंस कीजिए उसको। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, शिव शक्ति बैलेंसिंग मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। इस समय आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा डिसबैलेंस चल रही है, आपको इसीलिए डिटैचमेंट फील हो रहा है, इसीलिए आप उनकी जो इमोशंस हैं वो पिक नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। तो अपनी ये एनर्जी ज़रूर बैलेंस कीजिए। इसके अलावा बाकी अपना मेडिटेशन करते रहिए, काली माँ का मंत्र करते रहिए। और एक और मुझे एनर्जी पिक हुई थी कि मैंने बोला भी था परसों एक वीडियो में, परसों शायद, है ना, कि आपके पर्सन बोलना चाहते हैं लेकिन उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक है। मुझे ये दिखाई भी दिया था, पत्थर जैसा कुछ ब्लैक चीज़ रखी हुई है उनके थ्रोट पे, एनर्जेटिकली विज़न में दिखा था ये चीज़। और कल मुझे एक ड्रीम में कान्हा जी दिखी हैं, क्योंकि कान्हा जी ने ही मुझे चैनलिंग करवाई थी आज से 1.5-2-2.5 साल पहले कि थ्रोट पे ब्लैक मैजिक हुआ है। और मुझे कल कान्हा जी ही दिखे हैं थ्रोट चक्र के कलर में, मतलब बिल्कुल ब्लू कलर में वो दिखे हैं मुझे, स्काई ब्लू कलर में। और बहुत ही प्यारी मूर्ति थी उनकी, और बहुत ज़्यादा वो खुश थे, मतलब अच्छी स्टेट में दिखे हैं। तो इसका मतलब एक ये भी हो सकता है कि कुछ डीएफ्स के पर्सन हैं, अब बोलने की कोशिश ज़रूर करेंगे, कुछ ना कुछ आपको इंडिकेशन ज़रूर देंगे। उनका कसूर नहीं होता, उनका थ्रोट ही ब्लॉक कर दिया जाता है, तो बंदा वो तड़प रहा है, वो बोलना चाहता है, वो रोना चाहता है खुल के, आपके गले लगकर आपसे अपनी हर गलती की माफ़ी मांगना चाहता है। लेकिन यही तो यूनियन है ना, इसी चीज़ को तो रोका जाता है। फिर इसी चीज़ को रोकने के लिए ये सब चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। तो अब डिवाइन की तरफ से जो मुझे इंट्यूशन ये आ रही है कि थ्रोट चक्र की जो ब्लॉकेज थे वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके हैं। अगर आपको लगता है कि उनमें थोड़ी बहुत जैसे बोल नहीं पाते हैं ब्लॉकेज है, तो आप उनको हीलिंग भेजिए, उनके थ्रोट पे हीलिंग भेजिए, ठीक है। और दूसरी बात है कि मैं ये अच्छी तरह समझ सकती हूँ, मुझे पता है कि एक पर्सन जो बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा है तो उसकी हालत कैसी होती है। मैं अपनी जर्नी के बारे में बताती हूँ, तो मैं ये आप समझ लीजिए, मैं अपनी लाइफ के फर्स्ट जो 18-19 साल होते हैं वो मैंने ऐसे काटे हैं कि किसी से बात नहीं की है। बचपन से लेकर जब से मैंने होश संभाला है तब से लेकर 18-19 साल तक मैंने किसी से बात नहीं की थी। वो मेरे अंदर ही दबा रहता था, और मैं उस चीज़ को फील कर पाती हूँ कि वो सामने वाला पर्सन जब नहीं बोलता तो उसके मन को क्या फील होता है, उसके अंदर क्या फीलिंग आती है। वो खुल के जब किसी से बात नहीं करना चाहता, क्योंकि इन डीएम्स को भी लगता है, उस टाइम डीएफ्स को भी लगता था, मुझे भी लगता था कि शायद मेरा कोई नहीं है जो मुझे समझेगा, ठीक है। तो इसलिए वो नहीं, देखिए मेरे थ्रोट में पेन हो रहा है सच में, ओ माय गॉड। तो ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं आपकी जर्नी में, तो ध्यान दीजिए इन चीज़ों पर। मैंने छोटी सी चैनलिंग बनानी थी, आज मैंने कोई और वीडियो बनानी थी, चलो कोई बात नहीं। तो प्लीज़ अपने पर्सन के साथ रहिए, उनको ना आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी अकेला मत छोड़िए, ना तो एनर्जेटिकली उनको कोई ऐसा मैसेज भेजिए जिससे कि वो टूट जाए, वो पहले ही टूटे हुए हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यही एनर्जी है डियर, अगर किसी से रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल।